हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। चलिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो टीजीटी पीजीटी में यूजीसी नेट में आए हुए हैं और आते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। चलिए मित्रों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कुछ समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे वीडियो आप सभी को मिलता रहे। और चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सदाचार की ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल। सही विकल्प है ए, हरिशंकर परसाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। सही विकल्प है सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। सही विकल्प है बी, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? 2 कांड, 70 छंद, 5 कांड, 30 छंद, 7 कांड, 69 छंद, 9 कांड। सही विकल्प है सी, 7 कांड 69 छंद हैं बरवे रामायण में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आ कहानी, गंगा प्रसाद विमल, सकरी कहानी राकेश वत्स, समानांतर कहानी कमलेश्वर, सचेतन कहानी धर्मवीर भारती। सही विकल्प है डी, सचेतन कहानी धर्मवीर भारती की न होकर महीप सिंह की है। महीप सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 5, नई कविता आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन नहीं है? राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। सही विकल्प है बी, गंगा प्रसाद विमल। नहीं है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं। गंगा प्रसाद विमल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। सही विकल्प है सी, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 7, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प है सी, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित
आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कौन सा नहीं है? रतिनाथ की चाची 1948 में नागार्जुन ने द्वारा लिखा गया। परती परिकथा 1957 में फणीश्वर नाथ रेणु। कब तक पुकारूं 1957 में रांगी राघव। पानी के परचीर 1961 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है डी, पानी के परचीर 1961 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। इसको रामदरस मिश्र ने लिखा है। पानी के परचीर रामदरस मिश्र ने। दरस मिश्र ने लिखा है और तीनों विकल्प सही हैं। रतिनाथ की चाची 1948 नागार्जुन ने लिखा है। परती परिकथा 1957 में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। कब तक पुकारूं 1957 में रांगी राघव द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, नागार्जुन, अज्ञेय। सही विकल्प है डी, अज्ञेय ने लिखा है। प्रभावित है फ्रायड के मनोविज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाज में व्याप्त कुंठा का। सही विकल्प है कौन सा है? ए, यौन कुंठा पर आधारित है तिलचट्टा का। तिलचट्टा यौन कुंठा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। सही विकल्प है डी, भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, अंधा युग नाटक में किसकी समस्या को उठाया गया है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। सही विकल्प है बी, युद्ध और उसके बाद की समस्या उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता हैं बद्रीनाथ भट्ट, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही विकल्प है डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है सिंदूर की होली नाटक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं कहानी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कहानी की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय बौद्धिकता, मार्क्सवादी दर्शन। सही विकल्प है डी, मार्क्सवादी दर्शन। नई कहानी से नहीं है, यह प्रगतिवादी कहानी से है, प्रगतिवाद से है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। सही विकल्प है सी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह
नकेनवादी नहीं है और तीनों नकेनवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति हैं? लीलाधर जागुड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेन्द्रपति, केदारनाथ सिंह। सही विकल्प है डी, केदारनाथ सिंह की रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, मलयज, दुष्यंत कुमार। सही विकल्प है डी, दुष्यंत कुमार गजल विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। सही विकल्प है ए, गोदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पहला गिरमिटिया किस कथानक पर आधारित उपन्यास है? स्वाधीनता आंदोलन पर, गांधी के संपूर्ण जीवन पर, दक्षिण भारत में गांधी द्वारा किए गए आंदोलन पर, भारत में गांधी द्वारा किए गए आंदोलन पर। सही विकल्प है सी, दक्षिण भारत में गांधी द्वारा किए गए आंदोलन पर है पहला गिरमिटिया उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 20, छोड़ द्रुम की मृदुल छाया, तोड़ परकिस से भी माया, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 21, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है बी, शांतिप्रिय द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। सही विकल्प है ए, तीसरा सर्ग है। पहले चिंता है, उसके बाद आशा है, फिर श्रद्धा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। क्वेश्चन नंबर 23, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। सही विकल्प है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? विजय देवनारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या धर्मवीर।
सही विकल्प है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास किस रस के सम्राट माने गए हैं? श्रृंगार रस, वात्सल्य, भक्ति, करुण। सही विकल्प है बी, वात्सल्य रस के सम्राट माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? सोम प्रभु सूरि, स्वयंभू, जोयुंदू, राम सिंह। सही विकल्प है डी, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। शुक्ल जी यह कथन किस कवि के संबंध में कहा है? सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतीराम। सही विकल्प है बी, तुलसीदास के संबंध में कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, उस लिपि का नाम बताइए जिसे देवताओं की लिपि कहा जाता है। रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि। सही विकल्प है बी, देवनागरी लिपि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ सिंह। सही विकल्प है ए, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास या भिखारी ठाकुर को। सही विकल्प है सी, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की भाषा मैथिली है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही विकल्प है सी, बिहार की भाषा मैथिली है। क्वेश्चन नंबर 32, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की श्रेष्ठ सृष्टि होती है। कथन किसका है? ये श्रेष्ठ नहीं, सृष्टि है। राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, मुकुटधर पांडे। सही विकल्प है राम कुमार वर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 33, द्विवेदी युग के किस रचनाकार ने छायावादी रोमानी भावधारा को हेय समझकर उसे मजाक में छोकरावाद कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन, गिरधर शर्मा नवरत्न, मुकुटधर पांडे। सही विकल्प है बी,
लाला भगवान दीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? अपने सामने कोई दूसरा नहीं, हम तुम, आत्मजयी। सही विकल्प है डी, आत्मजयी पर मिला था। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 35। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, कथन किसका है? लक्ष्मी सागर, डॉक्टर बच्चन सिंह, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। सही विकल्प है बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। मित्रों, कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा वीडियो चाहिए। अब आज लास्ट खत्म होता है, अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। मित्रों, दिल से धन्यवाद।